I gave you my heart. फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी। पिछली वीडियो में हमने जैसे इसका सेकंड पार्ट किया था जिसमें लेटर के बारे में बताया था ऑथर ने। तो चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या है। सबसे पहले लिखा हुआ है आई फोल्डेड द लेटर। आई इसमें ऑथर है। जो ऑथर है उसने लेटर को फोल्ड किया और उसको फिर से जो बॉक्स था उसके अंदर डाल दिया। और वो जो ऑथर है वो पूरी रात जागता रहा और उसे पता था उसको मॉर्निंग में क्या करना है। और मॉर्निंग होते ही वो ब्रिडपोर्ट की तरफ, फ्रेंड्स आपको ब्रिडपोर्ट बताया भी है जो कि जिम मैचपर्सन का टाउन था, ब्रिडपोर्ट की तरफ ऑथर निकल गया। और कुछ ही माइल्स जाने के बाद उसे एक आदमी दिखा जो कि अपने डॉग के साथ वॉक पर था। और मैंने उससे पूछा कि आप कोपर बीचेस जानते हो, हाउस नंबर 12। तो जब ऑथर उधर पहुंचा तो हाउस नंबर 12 और कुछ नहीं था, बस एक सड़ा हुआ घर था जिसकी रूफ में पूरा गैप पड़ चुका था और विंडोज को जो वुडन बोर्ड्स होते हैं उनके साथ कवर किया गया था। अगला घर था जो मैंने ऑथर ने जाकर उसको नॉक किया और उधर से एक आदमी निकला जो कि ओल्ड था। और मैंने उससे पूछा क्या आप मिसिस मैचपर्सन को जानते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ मैं जानता हूँ उस लेडी को। वो बहुत ही ओल्ड लेडी थी और कंफ्यूज रहती थी। वो कंफ्यूज हो भी सकती थी उसकी एज के कारण, क्योंकि उसकी एज इधर दिया हुआ है 101 ईयर्स ओल्ड थी वो। और उसका घर था जो वो हाउस जो फायर से वो सड़ गया था और किसी को पता भी नहीं लगा कि वो फायर लगी कैसे। और ये तो अच्छा हुआ कि वो बच गई उससे। और मुझे लगता है कि वो कैंडल से लगी होगी क्योंकि वो कैंडल को ज़्यादा प्रेफर करती थी इलेक्ट्रिसिटी के मुताबिक। और मैंने उनसे पूछा कि आप अब जानते हो वो कहाँ है? तो उन्होंने कहा हाँ वो ब्रिलिंगटन हाउस में है जो कि डोरचेस्टर रोड पे है एक साइड पर। और आगे इसके क्वेश्चन आंसर है, ये हम एंड में कर लेंगे सभी। और आगे पढ़ते हैं हम। आई फाउंड ब्रिलिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ। जो ऑथर है वो कह रहा है कि मैंने जो ये ब्रिलिंगटन हाउस था उसको मैंने आसानी से मतलब कि पहुंच गया उधर। और उधर जो स्टार्टिंग में था जो हॉलवे था उधर, तो उन्होंने पूरा उसको पेपर केन के साथ कवर किया हुआ था। और एक कॉर्नर के ऊपर उन्होंने एक क्रिसमस ट्री लगाया हुआ था जिसके ऊपर उन्होंने एक एंजल टांगी हुई थी। और मैंने उधर जाकर कहा कि मैं मिसिस मैचपर्सन का एक फ्रेंड हूँ जो कि क्रिसमस गिफ्ट लेकर आया हूँ उनके लिए। और मैं उधर से देख पा रहा था कि जो डाइनिंग रूम है उधर सभी लोगों ने पेपर की हैट डाली हुई है और गा रहे हैं। और वहाँ की जो मैट्रॉन थी, मतलब कि वो लीडर थी जहाँ की वो, और उन्होंने भी हैट डाला हुआ था। और वो मुझे देखकर बहुत ही खुश हुई। और उन्होंने मुझे एक पाई ऑफ़र की, जैसे चोको पाई होती है वैसी एक पाई होती है, उन्होंने ऑफ़र की। और मुझे वो कॉरिडोर की तरफ ले गई। और उन्होंने कहा कि जो मिसेस मैच पर्सन है वो आज हमारे साथ नहीं है क्योंकि वो आज बहुत ही कंफ्यूज्ड थी। और हमने सोचा कि उनको रेस्ट करने देना ही अच्छी बात होगी। क्यों वो कंफ्यूज्ड हो भी सकती है क्योंकि उनकी फैमिली का कोई भी मेंबर उनसे मिलने नहीं आता इधर। और उन्होंने मुझे कहा कि वो आपको देखकर ज़रूर खुश होंगी। और उन्होंने मुझे एक रूम में ले गई जहाँ चारों तरफ ही प्लांट्स थे। और वहाँ एक ओल्ड लेडी व्हील चेयर पर बैठी हुई आई हमारे पास। और उन्होंने हैंड अपने आगे रखे हुए थे, फोल्ड किए हुए थे। और उनके बाल थे जो वो सिल्वर वाइट थे, मतलब कि प्योर वाइट हो चुके थे उनके बाल। और उन्होंने अपने बालों का जूड़ा किया हुआ था। और वो मेरी तरफ ही देखे जा रहे थे, नहीं गार्डन की तरफ ही देखे जा रहे थे। और मैंने उन्हें कहा हेलो। और वो अचानक से मेरी तरफ देखे और मैंने उन्हें कहा हैप्पी क्रिसमस कोनी। मुझे आपके ये लेटर दिख मिला था। और मैंने उनको ये लेटर पकड़ा दिया ये कहकर ही। और जब उन्होंने लेटर को देखा तो उनकी मतलब आंखें खुल सी गई और वो मेरी तरफ देखे जा रहे थे और हंसी जा रहे थे। और मैंने उनको बाद में पूरी डेस्क की जो पूरी जानकारी दी, वो कैसे कैसे मुझे मिला और उसके अंदर लेटर कैसे मिला मुझे।
और वो कुछ नहीं कह रही थी, बस कुछ देर के लिए वो मुझे ही देखे जा रही थी। और आगे उत्तर लिखता है कि उन्होंने कहा, जिम अगर तुम यहाँ आ ही गए हो तो मुझे ये लेटर पढ़कर दिखाओ, क्योंकि मैं ये लेटर तुम्हारी याद दिलाता था मुझे, और जब भी मैं इसको पढ़ती थी और मुझे लगता था कि जिम मेरे पास ही बैठा हुआ है। और मैंने उनको लेटर पढ़कर दिखाया और उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि तुम्हें जो क्रिसमस केक है उसकी जो मेजरी पान है वो बहुत ही अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक केक भी बनाया है। तो फ्रेंड्स, यही था इस चैप्टर में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अब हम एनसीईआरटी क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन चेक 3 के सिर्फ 4 ही क्वेश्चन हैं, तो हम जल्दी जल्दी से उसको देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में उन्होंने कहा है, वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट, कि ऑथर ब्रिडपोर्ट क्यों गया। तो इसका आंसर मैंने इधर लिख लिया है। इसका आंसर हो जाएगा, द ऑथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट टू मीट मिसिस जिम मैचपर्सन टू हैंड ओवर द लेटर टू हिम हर। और इस आंसर का मीनिंग है कि ऑथर ब्रिडपोर्ट इसलिए गया क्योंकि उसको जो लेटर मिला था वो उस जिम मैचपर्सन मिसिस जिम मैचपर्सन को हैंड ओवर करना चाहता था, मतलब कि उनको देना चाहता था। तो अगला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज मिसिस मैचपर्सन नाउ, वेयर वॉज शी। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो मिसिस मैचपर्सन है वो 101 ईयर ओल्ड है, मतलब कि 101 साल ओल्ड है, और वो अभी नर्सिंग होम में रहती थी। और इसका थर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इधर है इसका थर्ड क्वेश्चन, हु डिड कोनी मैचपर्सन थिंक हर विजिटर वॉज, कि कोनी को क्या लगता था उनका विजिटर कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कोनी मैचपर्सन थॉट हर विजिटर वॉज हर हस्बैंड। उसको लगता था कि जो उसका विजिटर है, जो मतलब कि ऑथर आया था उसके पास, वो उसका हस्बैंड है। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है, विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शो दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी। कौन सा सेंटेंस शो करता है कि विजिटर अपनी आइडेंटिटी, मतलब कि अपनी पहचान छुपाना नहीं चाहता था उससे। तो इसका आंसर हो जाएगा, आई सैट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चेक। तो इसमें कहा है, मैं उसके पास बैठ गया और उन्होंने मेरी गाल पर किस किया। तो फ्रेंड्स, यही था इस चैप्टर में। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना। टिल देन